तो जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि जितने भी देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये अलौकिक ईश्वर हैं, जो बोधिसत्व हैं। और जितने भी आप देख रहे हैं सभी बोधिसत्व के रूप हैं, राइट? अलग-अलग उनके इमोशन या जो भी कैरेक्टर है, उन लोगों को उसको रिप्रेजेंटेटिव था, जिन लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको देख करके वो पता चला कि ऐसा है, ये प्रकृति का गुण हमारे शरीर में बाहरी अंदर हो सकता है। तो ये जितने भी है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, जितना भी नाम लीजिए, सभी बोधिसत्व के एक ना दूसरे रूप हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जो एक बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्धिस्ट है, वो जानता है कि ब्रह्मा, विष्णु बोधिसत्व है। जैसे आप पिछले एक ये थे कि रवीश कुमार जो है ब्रह्मा का मूर्ति देख लिए थाईलैंड में, लेकिन ब्रह्मा का वो जो मूर्ति है वहाँ के लोग बुद्ध समझते हैं, वहाँ के राजा का नाम है, बहुत सारे राजा जो है राम राम के नाम से है, राम 1 2 3 4 ऐसे करके आज भी उनका नाम राम है। तो यहाँ के लोग समझते हैं क्या कि ये तो हिंदू वाले राम है। अब राम जापान में भी है, राम कोरिया में भी है, सरस्वती, इवन सरस्वती। सभी जो नाम है ये सब बुद्धिस्ट नाम है। लेकिन ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार ये तो हमारा हिंदू वाला है, और वो सब उसी नजर से देखते हैं। तो इनके अंदर पे इनके मतलब बाहर या जो भी सब चीज वही दिखता है कि जो तिब्बत का राम है वो हमारा राम है, वहाँ का जो अब जैसे विनायक नाम था पहले, अभी तो ये गणेश बना दिया गया, लेकिन एक्चुअली ये बुद्धिस्ट है। और ये विनायक पहले बोला जाता था, राइट? तो ये और भी आपने बहुत एक्सप्लेन किया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि लोग को कैसे उन लोगों को सही हिस्ट्री बताया जाए, और जो आपने बुक रिकमेंड करी उसको जल्दी से जल्दी लोग पढ़े, क्योंकि इतनी सारी जानकारी मतलब लेने के लिए बहुत मुश्किल होगा। जैसे राजीव पटेल जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं, ये लोगों ने बहुत समराइज करके क्विक एंड रेफरेंस के साथ वो हिस्ट्री बताई है। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि एक नालंदा यूनिवर्सिटी खुला हुआ है, जो मतलब बहुत मुश्किल से खुला, एक तो खुला बहुत मुश्किल से, और वो उसमें बहुत देशों का उसमें हेल्प दिया। और उसमें पढ़ाई क्या हो रही है आज, और कौन पढ़ा रहे हैं आपको पता है? उसमें ज्यादातर मिश्रा और तिवारी लोग हैं। नाम के लिए एक या दो, कोई तिब्बत से ले लिया गया है, कोई चाइना से ले लिया गया है, लेकिन ज्यादातर लोग इवन इंटरनेशनल फैकल्टी के नाम पे मिश्रा है। अब वो बताइए उसमें बुद्धा के नाम पे क्या बताया जा रहा है? वेदांत। उसमें नाम लिया जा रहा है टीचर का नागार्जुन, जितने भी बुद्धिस्ट स्कॉलर थे नालंदा यूनिवर्सिटी, उसमें लिया जा रहा है कि ये लोग एक चाइना का था, एक जापान का था, एक तिब्बत का था। उस समय जो भी टीचर लोग थे नागार्जुन थे, और ये सब बुद्धिस्ट वहाँ बुद्धिस्ट पढ़ाई होती थी। उसमें क्या बता रहे हैं वो सिलेबस में अगर आप देखिएगा अभी भी, तो उसमें दो पढ़ाई हो रही है, एक तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी और रिलीजन कंपैरिजन ऑफ इंडियन फिलॉसफी। उसमें पूरा इंट्रोडक्शन में और कोर्सेज जो कोर कोर्सेज हैं उसमें वेदांत पढ़ाया जा रहा है। बताइए वो वेदांत था कहाँ वहाँ पे? नागार्जुन के समय में, धम्मकित्ती के समय में वेदांत का नामो निशान नहीं था। 7th 8th सेंचुरी तक नामो निशान नहीं था। अब बताइए बुद्धा का पढ़ाई पढ़ाएगा पंडित जो वेदांत घुसा रहा है, अफीम पढ़ा रहा है उस तरह, उससे अच्छा है तो इस यूनिवर्सिटी को बनना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। इसको तिब्बत में रहना चाहिए था, जापान में रहना चाहिए था, जो एक बना हुआ है अभी लेटेस्ट जापान में बुद्ध विहार करके जहाँ यूनिवर्सिटी बना है, वैसा होना चाहिए। अब ये पंडित वेदांत पढ़ाएगा कि बुद्धिज्म इंडियन में फिलॉसफी है, और ये जो भी टीचर्स है वो लोग वेदांत पढ़ाते थे, और सनातन के नाम पे पढ़ा रहे हैं। इस लाइक सेम ये सब लोग पीएचडी किए हुए हैं, और सरकार दे रही है फंड, विदेशों से उसके लिए फंड आ रहा है, और पढ़ा रहे हैं क्या? वेदांत की बुद्धिज्म जो है वेदांत से आया है। मतलब उसमें ये प्रूव करना है ना, आर्कियोलॉजी में दिखा रहे हैं कि बुद्धा सबसे पहले थे, कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन वेदांत जो है ठूस-ठूस के अफीम जैसा सबको दे रहे हैं। तो ये कैसे सुधरेगा? आपके जितने भी बुक्स हैं, सिलेबस हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, सब में गलत इन्फॉर्मेशन है। तो जो मैं बोल रहा था कि जो बुक्स आपने रिकमेंड की है, वो आप लिस्ट देते करिए, ताकि लोग जल्दी से जल्दी समझें, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो उनको ये सब बात लिखेंगे तो उनको पास भी नहीं होने देंगे। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए तो ये हर एजुकेशन पे इनका कब्जा इसीलिए तो है ना, कि इनको एजुकेट ही सही नहीं देना है, नहीं तो इनकी पूरी पोल खुलनी है। सही एजुकेशन पब्लिक पे कई बच्चे पे, तो इनकी तो पूरी पोल खुल जाएगी। बताइए, जब तक बुद्धिज्म था, वेदांत का नाम था कहीं पे? ये इत्सिंग आया, उसने सारा चीज़ का नाम लिया। एक जगह कहीं वेदांत का किसी स्कॉलर ने, ना वेनसोंग ने नाम लिया, ना इत्सिंग ने नाम लिया, ना फायान ने नाम लिया, मैगत्सी नाम ही नहीं लिया कहीं वेदांत पे। कहाँ से वेदांत घुस रहा है वहाँ पे? अब आपको इतना गुस्सा आएगा कि अब जितने भी नाथ करके टेम्पल है इंडिया में और सूर्य करके टेम्पल है,